नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट नारायणी लाई हूँ आपके लिए एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी। ये कहानी बताती है कि केवल बुद्धिमान होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ईमानदारी और निस्वार्थता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति लालच में आकर अपने मूल्यों से समझौता करता है, वह अंत में अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि आधी अधूरी बातों से पूरा ज्ञान नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा अपने लिए बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार मंत्री की तलाश कर रहा था। राजा ने कई लोगों की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी उसे मंत्री पद के योग्य ना लगा। एक दिन राजा को अपने राज्य के एक गांव में एक चतुर व्यक्ति का पता चलता है। राजा तुरंत ही उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाता है। राजा उस व्यक्ति से कई तरह के कठिन प्रश्न पूछता है, जिसका कि वह व्यक्ति बड़ी बुद्धिमता से उत्तर देता है। राजा उस व्यक्ति की बुद्धिमता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपना मंत्री बना लिया। लेकिन अभी भी उस व्यक्ति की एक परीक्षा बाकी थी, ईमानदारी की। खैर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन वह मंत्री जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। तभी उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो भारी गट्ठर उठाए हुए था। वह वृद्ध व्यक्ति काफी थका हुआ नजर आ रहा था। मंत्री ने वृद्ध के पास जाकर पूछा कि क्या उन्हें कोई सहायता चाहिए। तब वृद्ध व्यक्ति ने मंत्री से कहा, हाँ बेटा, क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये बहुत भारी है। मंत्री वृद्ध की सहायता करने के लिए तैयार हो गया और उसकी एक गठरी उठा ली। फिर उसने जिज्ञासावश पूछा, बाबा, इसमें क्या है जो ये इतना भारी लग रहा है? वृद्ध ने उत्तर दिया, इसमें चांदी के सिक्के हैं। मुझे नदी पार करनी है और अकेले यह कर पाना कठिन है। मंत्री सोचने लगा कि अगर ये गठरी मेरी हो जाए तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। मगर अगले ही पल उसने इस विचार को त्याग दिया और शांत मन से वृद्ध के साथ चलने लगा। नदी पार करने के बाद वृद्ध ने मंत्री को दूसरी गठरी देते हुए कहा, बेटा, क्या तुम इसे भी उठा लोगे? क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। मंत्री ने दूसरी गठरी भी उठा ली और वृद्ध के साथ चलने लगा। यह पहली से भी अधिक भारी थी। बूढ़े ने कहा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। वृद्ध मंत्री को अपनी तीसरी गठरी देते हुए कहता है कि बेटा, तुम इसे भी उठा लो, क्योंकि ये गठरी बहुत भारी है और मैं इसे उठाकर पहाड़ नहीं चढ़ सकता। मंत्री ने बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा ली और वृद्ध के साथ चलने लगा। चलते चलते वृद्ध ने मंत्री से कहा, इसमें सोने के सिक्के हैं, कहीं तुम इन्हें लेकर भाग मत जाना, मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकता। मंत्री ने कहा, बाबा, आप निश्चिंत रहें, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चलते चलते मंत्री को पसीना आने लगा और वह थकान से चूर हो गया। अब मंत्री पर लालच हावी होने लगा। उसके मन में विचार आया कि अगर मैं इन तीनों गठरियों को लेकर भाग जाऊं तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा और ये बूढ़ा मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। इतना विचार आते ही मंत्री ने तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया और जल्दी ही भागते हुए अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने जैसे ही गठरियों को खोला तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उन गठरियों में सोने या चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि लोहे के सिक्के थे। तभी वह वृद्ध भी मंत्री के घर पहुंच जाता है। वृद्ध को देखकर मंत्री गुस्से में बोला, बाबा, तुमने मुझे धोखा दिया है। इसमें कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं हैं, इसमें तो लोहे के सिक्के हैं। बूढ़ा मुस्कुराते हुए अपने असली वेश में आ गया, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा था, और बोला, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमने खुद को धोखा दिया है। तुम्हारी असली परीक्षा यही थी, ईमानदारी की। तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। राजा ने आगे कहा, बुद्धि की कोई कीमत नहीं अगर उसमें ईमानदारी ना हो। मैं तुम्हें इसी वक्त मंत्री पद से हटा रहा हूँ। मंत्री सिर झुकाए खड़ा था, उसका लालच उसे ले डूबा था। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मंत्री की नहीं, बल्कि हम में से बहुत से लोग कई बार लालचवश अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं और अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा, तो इसे केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों, परिवार और ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप सही राह दिखाना चाहते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, एक नई कहानी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें दुगना होकर वापस मिलता है। बाय बाय।